हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय डॉक्टर विजय सिंह। फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आपको संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। राज्य व्यवस्था संविधान। आज मेरा जो टॉपिक होगा संविधान का सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे बहुत बृहद संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशंस है। लेकिन ये बड़ा क्यों हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान क्यों हुआ, बृहद क्यों हुआ, तभी से हम चर्चा करने के लिए आए हैं कि हमारे संविधान में कई देशों का संविधान का समावेश है। तो आइए मैं चर्चा करने के लिए आ रहा हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंध जो है वो भारत के शासन अधिनियम 1935 और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिया गया है, जिसके कारण हमारा संविधान बहुत ही बृहद हो गया है। तो आइए मैं देखता हूँ किस देश से कौन कौन चीज़ मैंने लिया है, जिसके नाते मेरा संविधान लिखित और बृहद संविधान है। अमेरिका से, संयुक्त अमेरिका से क्या क्या मैंने लिया है, क्योंकि मैंने उसको अपने नोट्स में समराइज किया है, तो दिखा रहा हूँ। उदेशिका का विचार मैंने, कंसेप्ट ऑफ प्रियम्बल्स मैंने अमेरिका से लिया है। फिर न्यायिक पूर्ण विलोकन की शक्ति मैंने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ जुडिशरी मैंने अमेरिका से लिया है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति का महाभियोग यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये सब मैंने अमेरिका के संविधान से अपने संविधान में इतना ले गया। अब आइए मैं चर्चा करूँगा कि कनाडा के संविधान से मैंने क्या क्या लिया है। कनाडा के संविधान दोस्तों मित्रों सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर मैंने हमारे संविधान ने कनाडा के संविधान से लिया है। जबकि उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय एवं अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में नीत हैं, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। इसके उपरांत मैं देखा ब्रिटेन के संविधान से मैंने क्या लिया है। ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट सिस्टम्स, एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप्स, द्विसदनाधिपत्य प्रणाली, विधायी प्रक्रिया लेजिस्लेशन प्रोसेस जिसको बोलते हैं, संसदीय विशेषाधिकार एवं प्रमाणाधिकार लेख, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए अब मैं देखता हूँ कि आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, जिससे हमारा संविधान इतना बृहद हुआ। फर्स्ट है नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एवं राज्य सभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, यह भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब आइए मैं देखता हूँ कि सोवियत रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। सोवियत रूस के संविधान से क्या क्या लिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सोवियत रूस से लिया गया है मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, ये लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना में न्याय, जस्टिस इन प्रियम्बल्स, एवं यानी उसमें सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, ये सभी कहाँ रूस के, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहते हैं, के संविधान से लिया गया है। अब आइए मैं देखता हूँ कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन,
राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अब आइए मैं चर्चा करता हूँ जापान के संविधान से क्या लिया गया है। जापान के संविधान से दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। अब आइए मैं चलता हूँ ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक, मतलब साल में कितनी बैठक होनी चाहिए, उद्देशिका की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल्स, व्यापार वाणिज्य, मर्चेंट एंड कॉमर्स एंड समागम की स्वतंत्रता एवं समवर्ती सूची, ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों मित्रों, अब हम कुछ परीक्षा उपयोगी के 2-4 पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आप सबसे मैं ये कहूँगा कि यह जो मैं देने जा रहा हूँ हर एग्जाम में एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, टीजीटी, पीजीटी, सिविल, हर जगह आपको संविधान संशोधन से रिलेटेड 2 क्वेश्चन तो जरूर आएगा। या ये कहेगा कि संविधान का स्रोत किस देश से ये चीज़ लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, या आयरलैंड से क्या लिया गया है, जापान से क्या लिया गया है, अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है। तो आपको जब ये इकट्ठा जब मिल जाएगा मैं स्टडी मटेरियल, तो आपका दिमाग में चढ़ जाएगा और आराम से आप याद कर लेंगे। आइए अब हम 2-4 प्रश्न जो है वो संविधान के ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, अब उस पर परीक्षा उपयोगी जो दृष्टिकोण है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या क्या है जो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछते रहता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है, यानी कि भारत में सर्वोच्च क्या है, वो संविधान है। सबसे ऊपर क्या है, संविधान है, कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अक्सर पूछता है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है किस देश से? जर्मनी के वाइमर संविधान से। ये भी देख लिया, आपात उपबंध जर्मनी के वाइमर से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है, जो कि कई हमेशा पूछते रहता है और हम जान करके भी नहीं बता पाते हैं, क्योंकि पढ़ते तो हैं लेकिन मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, तो इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है किस संविधान से? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। विश्व का, ये ऑलवेज आता है कि लिखित संविधान, कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान का नाम बताइए, तो ये आएगा यूएसए आएगा। कौन आएगा? यूएसए। तो दोस्तों मित्रों, ये मेरा रहा संविधान के स्रोत जिस पर मैंने आपसे चर्चा किया। और फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर एक बार इसको ध्यान में रखिएगा। विशेष रूप से 1935 के जो भारत का शासन अधिनियम था, ये 1919 भी महत्वपूर्ण था, लेकिन 1935 के संविधान जो शासन अधिनियम था वो संविधान से बहुत ही महत्वपूर्ण था, जिसे अधिकतर इसे पॉइंट लिया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे लेकर के बेहतर, दुनिया का सबसे बेहतर, विस्तृत और लिखित संविधान बनाने का श्रेय जाता है, तो भारत का संविधान है। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। आपसे मेरा निवेदन है कि मेरा चैनल है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो नया जो मैं वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और मैं सेबी का फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हूँ, इसलिए मैं जो भी चीज़ वीडियो नया लाऊँगा आपके लिए टॉपिक लेके आऊँगा, तो सबसे पहले आप सब तक पहुँचेगा। जब आप वीडियो को बेल आइकन दबाए रहेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। सो थैंक्स, धन्यवाद वाचिंग फॉर माई वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।